हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। चैप्टर 4D और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पूरे के पूरे 40-45 ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों। फिर आपके रिक्त स्थान वाले 70 वाले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे आप लोग एक एक बढ़िया रिवीजन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो प्रश्न होता है 4 ऑप्शन रहता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों, तो Mn जो होता है आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई यदि आप लोगों को 12th के आल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो बच्चों इसके लिए 30 रुपये चार्ज है, आप सबको पता है। जिसको भी बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूरा लेना है तो 96 85 29 91 49, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आप मैसेज करेंगे, 30 रुपये चार्ज है बच्चों। आल चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा, हम ऐसे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे बच्चों देखेंगे। जैसे तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को क्या कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इसे कहते हैं बेयर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? बेयर अभिकर्मक। जिंक सल्फाइड का रंग ZnS का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, काला, भूरा, लाल। तो बच्चों इसका जो रंग है श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र है बच्चों, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, ठीक है। तो कौन सा है? Hg2 पॉजिटिव, ये आपका सी नंबर। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। डी ब्लॉक का तत्व, 4 ऑप्शन में डी ब्लॉक का तत्व खोजना है तो जिससे याद है तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसको याद है वही बता पाएगा, ठीक है। तो बहुत कम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है बच्चों। अमलगम का आवश्यक अवयव, मतलब कौन सा अवयव जिसके बिना अमलगम नहीं बन सकता बच्चों? तो भाई Hg जो होता है वो अमलगम बनाता है। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बच्चों जिंक जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं बच्चों? हरा थोथा किसे कहते हैं? तो FeSO4 × 7H2O। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? तो ये पता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा तत्व है जो बच्चों प्रथम संक्रमण श्रेणी का नहीं है? तो ये मैग्नीशियम जो है S ब्लॉक का तत्व है। कॉपर सदस्य किस ब्लॉक का तत्व है बच्चों, मतलब किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है कॉपर? तो सबको पता है सर कि ये तो पहले ही श्रेणी की बात की जा रही है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का ही तत्व है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, सबसे स्थायी पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे आपका PB लेड, ठीक है। इसके बाद निम्न में से किस धातु का घनत्व तो अधिकतम होता है? लो भैया 4 में से बता दो सबसे अधिकतम। तो यहाँ पे बच्चों आपका अधिकतम पाया जाएगा, तो ये आपका बच्चों Hg है, पारा। इन 4 में से पारा सबसे अधिकतम घनत्व का होता है। निम्नलिखित में से द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव भी है और धातु है, वो आपका कौन सा बच्चों? सी नंबर, ठीक है, Hg, पारा। लैंथेनाइट की समान ऑक्सीकरण अवस्था, समान ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो +3 होता है। पारा यूरेनियम तत्व निम्न में से कौन सा है? पारा यूरेनियम तत्व, ठीक है बच्चों, तो ये आपका है Pu, प्लूटोनियम। आगे देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम घनत्व या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया भैया कि Mn दिख गया तो +7 तक की क्षमता रखता है, तो Mn आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? भैया जिसमें धारा प्रवाह ज़्यादा होगा, चांदी होगा। पीतल का मुख्य अवयव कौन सा बच्चों? पीतल का मुख्य अवयव 4 ऑप्शन में पहला राइट आंसर होगा बच्चों कॉपर और जिंक। डी ऑर्बिटल्स का आकार कैसा होता है? डबल डंबल बच्चों, डबल डंबल, ठीक है, डबल डंबल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों Hg, Hg बच्चों, क्या Hg। निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका जिंक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको बताना है कि परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो सर तो संक्रमण तत्व तो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है? तो चलो भाई ये आपका संक्रमण तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चले बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, संक्रमण धातु प्रायः अणुचुंबकीय होते हैं क्यों?
ऐसा क्या कारण कि अणुचुंबकीय होते हैं? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। संक्रमण तत्व क्या बनाते हैं? अरे सर सब कुछ तो बनाते हैं, रंगीन आयन भी है ना, रंगीन यौगिक भी और परिवर्तित संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धातु भी बनाते हैं। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 29 किसका है? सर ये तो कॉपर का है, तो किस में होगा? ये तो आपके डी ब्लॉक का होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ जाएगा। किस संक्रमण तत्व की उच्चतम आक्सीकरण अवस्था? यार ये सर तो बहुत बार रिपीट हो चुका है सर, Mn, इसकी तो बात ही छोड़ दो, आगे चलते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः अणुचुंबकीय होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों? अयुग्मित। ठीक है, तभी वो अणुचुंबकीय गुण दर्शा सकता है। पारा यूरेनियम तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? तो बच्चों यूरेनियम से जो भारी होगा वो पारा यूरेनियम तत्व कहलाएगा। क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्रोमियम परमाणु में बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतराकाशी यौगिक बनाता है? बताओ बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा सभी के सभी अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड हाइड्रॉक्साइडों की क्षारकता, इसे आप लोग ना पढ़ो, हालांकि घटती है लेकिन काम का चीज नहीं है, जो काम का है उसे पढ़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सर डी में 1 से 10 और एनएस में 2, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है बच्चों? एफ कक्षकों में नगण्य परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम कॉपर अपवाद होते हैं तो 3D में 5 भर जाएगा क्रोमियम में, और यदि कॉपर होता 3D10 हो जाता बच्चों। तो ये आपका 4s1 3D10 37 नंबर। ओके, चलिए कौन सा लैंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है बच्चों? सबसे ज़्यादा लैंथेनाइड। अब कुछ लोग लैंथेनम लगा देंगे, जबकि लैंथेनम के बाद के 14 तत्व लेना है, वो लैंथेनाइड कहलाते हैं, तो सीरियम हो जाएगा। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको होमवर्क देता हूं, आपको करना है कि गैडोलिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे बनना चाहिए। 3D श्रेणी के उच्चतम आक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा बच्चों? तो Mn हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है सर, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट है ना, टाइप थोड़ा सा बदल सकता है। फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें बच्चों कितना होता है? तो 4 होता है। मैग्नीज की अधिकतम आक्सीकरण अवस्था, तो बच्चों KMnO4 की सबसे ज़्यादा अधिकतम आक्सीकरण अवस्था होती है। जिरकोनियम और हाफनियम की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग एक समान होने के कारण क्या है बच्चों? बताओ। तो भाई इसका होगा लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड तत्वों के रंगीन होने का कारण क्या है बच्चों? तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित होने का रंगीन आयन होने के कारण है। तो 45 प्रश्न हुए, सुपर फास्ट रिवीजन। अब बात करते हैं फटाफट रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और यूं आसानी से आप लोगों से बनेगा बच्चों। पहला है एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता जाता है। Zn केवल +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्वों और उनकी यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अंतर संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो आप लोगों से बनना चाहिए। सर बता दो। N-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, NS में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका बच्चों। ठीक है, चलिए पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपका बच्चों सिक्का धातु है FeCONI। निम्नतर आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायन का आकार क्रमशः घटता है ना। प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या कहलाएंगे बच्चों? अंतर श्रेणी, अंतर है ना, तो प्रथम लैंथेनाइड, द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी तो आपका 3D होता, लेकिन आंतर संक्रमण श्रेणी की बात की जा रही है तो लैंथेनाइड है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की संख्या, कितने तत्व होते हैं?
बताओ, तो 10 होगी। संक्रमण श्रेणी जैसे आपका 4 है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो उसमें बच्चों मतलब पूरे के पूरे 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी अभी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, पूर्ण नहीं, अब तो पूर्ण हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। चलिए, K2Cr2O7 एक प्रबल आक्सीकारक है। एक्टीनियम किस तत्व ब्लॉक का तत्व है बच्चों, तो ये आपका एक्टीनियम F ब्लॉक का तत्व है। संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं के यौगिक प्रायः विलयन में रंगीन होते हैं क्योंकि उनके F कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की D, संक्रमण धातु में D कक्षक है ना, D कक्षक की बात करेंगे, D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड F ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, इसको 2 भागों में बांटे गया है लैंथेनाइड तत्वों को, F ब्लॉक के तत्व है। आगे चलते हैं, सत्य असत्य पे चलेंगे बच्चों, एकदम सुपर फास्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, तो लैंथेनाइड का है, सही है क्या? सही है सर। 5f में आपका एक्टिनाइड हो जाता है। p ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते, गलत है क्योंकि d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। KMnO4 में Mn एक संक्रमण तत्व है, ये सही है। K2Cr2O7 एक आक्सीकारक है, ये सही है। V2O5 ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये गलत है बच्चों। F ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये भी सही है। जिंक Hg को सामान्यतः संक्रमण तत्व माना जाता नहीं क्योंकि इनके एस्टक पूर्ण होते हैं, इसलिए गलत हो गया। Cu पॉजिटिव आयन रंगीन होता है, ये भी आपका गलत है ना, क्योंकि इसमें बच्चों Cu पॉजिटिव में S का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब रंगीन आयन वो नहीं बना सकता है, इसलिए ये गलत है। संक्रमण तत्व विभिन्न आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। KMnO4 एक प्रबल आक्सीकारक, ये भी सही है। संक्रमण तत्वों के यौगिक प्रायः रंगहीन होते हैं, ये गलत है क्योंकि रंगीन होते हैं ना भाई, इसलिए असत्य है। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती है, ये भी सही है भाई, है ना। संक्रमण धातुएं प्रायः चुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाती, ये कहाँ से हो गया भाई, चुंबकीय व्यवहार दर्श, इसलिए गलत हो गई, ठीक है। D ब्लॉक के तत्वों के समान Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, ये सही है क्योंकि D में आपका बच्चों पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भर रहता है। लिथियम संक्रमण तत्व है, गलत है क्योंकि ये पहले समूह का तत्व है, ठीक है बच्चों, असत्य है। एक्टिनाइड द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व है, सही है। प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड और द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। K2Cr2O7 शांत H2SO4 की उपस्थिति में एक अच्छा आक्सीकारक है, बिल्कुल सत्य है। संक्रमण तत्व प्रायः रंगीन आयन देते हैं, संक्रमण तत्व प्रायः रंगीन आयन देते हैं, बिल्कुल सत्य है। KMnO4 का आक्सीकारक का कार्य करता है, KMnO4 आक्सीकारक का कार्य करता है बच्चों, तो ये आपका सत्य है। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये भी सही है। अंतराकाशीय यौगिक भी मिश्र धातु होते हैं, बिल्कुल होंगे क्योंकि अंतराकाशीय यौगिक भाई उसमें कुछ न कुछ आकर के धातु मिला है, तो सत्य है। लैंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व होने चाहिए थे, ये 15 बोल दिया, गलत है बच्चों। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व 3D तत्व भी कहलाते हैं, बताओ द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व 3D संक्रमण श्रेणी कहलाएंगे, तो भाई देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी का 3D कहलाएगा, है ना, द्वितीय का 4D होगा, इसलिए गलत है ये, ठीक है। चीज़ें क्लियर बच्चों। बाकी इसके बाद सही जोड़ी आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। बोलो सर कुछ तो करा दो यार, कुछ तो करा दो, चलो कोई बात नहीं। बाकी 30 रुपये में पूरे हाल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ, जिन बच्चों को लेना है 96 85 29 91 49 9685299149 96 85 29 91 49, बढ़िया भैया हाल चैप्टर के आप लोग देख सकते हैं। F ब्लॉक का तत्व बच्चों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में है। संक्रमण तत्व D ब्लॉक का तत्व प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी लैंथेनाइड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो चुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। आपका बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो एक्टिनाइड से चला जाएगा। इसके बाद बच्चों इसमें देखो D ब्लॉक का तत्व, कॉपर जो है D ब्लॉक का तत्व है, सही है कि नहीं। एक्टिनाइड बच्चों तो रेडियोधर्मी हो जाएगा, इसका क्या है, ये नेस्लर अभिकर्मक हो जाएगा। नारंगी ध्रुव ये आपका बच्चों क्रोमिल क्लोराइड हो जाएगा, ऑस्मियम प्लेटिनम धातु, और इसे आप लोग करना, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी 14-15 मिनट में पूरा चैप्टर करा दिया है। बाकी पूरा का पूरा जिसको भी लेना होगा तो कांटेक्ट कर लेना, है ना। बढ़िया आप लोग ले तैयारी करें, और भैया
आप लोगों का, जिससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।